हर प्रकार के जीव के गुरु है शिव जी। हर प्रकार के जीवों को उद्धार करने के विचार करते हैं। जैसे हमारे जो इस्कॉन यूथ फोरम के प्रीचर्स है, वो देखते हैं सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। अरे ये कॉलेज ठीक नहीं है, इधर सब भूत प्रेत रहते हैं कॉलेज में। हाँ, हम आईआईटी में जाएंगे या हम कोई अच्छा एनआईटी में जाएंगे, उन्हीं लोगों को प्रचार करेंगे। इन लोगों को क्या प्रचार करना। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं सोचते। शिव जी क्या सोचते हैं, हर एक व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाने की सामर्थ्य केवल शिव जी के पास है। क्या आप सोच सकते हो, ठीक है आपको बोला जाए जाओ शमशान में जाओ, सभी भूत प्रेत पिशाच उन सबको वैष्णव बनाओ, जाओगे आप? डर जाओगे। वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, मैं सबसे अच्छा जो कॉलोनी है, कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, उधर जाके प्रवचन दूंगा। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं करते। वो सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है, नारद जी जैसे महान महान भक्त है, उनको भी वो प्रचार करते हैं, और साथ साथ में अन्य भूत प्रेत है उनको भी प्रचार करते हैं। इसलिए आगे वाले श्लोक में एक जगह यही इसी यही शिवाष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री नारदादे सततम सुगोप्य जिज्ञाति सव्यो वर प्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिव जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन कौन आते हैं? नारदादि सतत सुगोप्य। नारद मुनि जैसे महान महान भक्त है। नारद मुनि कौन है? साक्षात भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। फिर भी नारद जी भी सुगोप्य, बड़े गुप्त रूप में शिव जी के पास जाके वो प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासितव्य, जिज्ञासा करते हैं। नारदादयः, नारद जैसे महान महान ऋषि, देव ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो, महान महान ऋषिगण आके वो भगवान इनके पास आके, शिव जी के पास आके सुगोप्य, बड़े गोपनीय प्रश्न पूछते हैं। खास करके नारद पंचरात्र हो, कोई भी पंचरात्र हो, पंचरात्रि वक्ता कोई भी क्यों ना हो, अंततः सारे पंचरात्र की विधि की शिक्षा जो है सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने शिव जी से ग्रहण किया। शिव जी जो है दोनों विधि का, पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि के आचार्य है। हम जो पंचरात्रिक विधि के अनुसार पूजा करते हैं, नारद पंचरात्र हो, लक्ष्मी पंचरात्र हो, गरुड़ पंचरात्र हो, 108 पंचरात्रिक ग्रंथ हैं। भले ही उन पंचरात्रिक ग्रंथों में अनेकों अनेकों वक्ता हुए, वो सारे वक्ताओं ने इसको स्वीकार किया, हमने ये ज्ञान शिव जी से प्राप्त किया। तो सात्विक तंत्र से लेके एकदम बिल्कुल तमसिक तंत्र विधि होता है ना, जिसको काला जादू कहते हैं, उसके भी वक्ता कौन है? शिव जी हैं। यानी हर प्रकार के जीव को कहीं ना कहीं उन्होंने इंगेज करके रखा है, शिव जी का कार्य है। तो वैसे देखा जाए, अच्छे लोगों को संभालना या सात्विक लोगों को संभालना बहुत आसान है। शांति से बैठे उन बच्चों को संभालना कौन सी बड़ी बात है। टीचर जाके अच्छे से पढ़ा के आ जाएगा अच्छे बच्चों को। आप जाओ, भूत प्रेत जैसे बच्चे होते हैं, एकदम नर्सरी में जाओ, खास करके एक जंगल में या कोई एकदम बिल्कुल गांव में, आदिवासी इलाके में जाओ, उधर जाके आप बच्चों को बोल पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ, आपको भी उत्पात मचा के रख देंगे। इधर आप पढ़ा नहीं सकते उसको, लेकिन वो मुश्किल कार्य है। तो अच्छे लोगों को, सात्विक लोगों को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। पहले से सात्विकता है, उनको आप शास्त्र पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप शांति से बैठ के सुन रहे हो, उस पर कौन सी बड़ी बात है। जाओ अमेरिका जाओ या कहीं दुबई जाओ, पाकिस्तान जाओ, उधर जाके प्रचार करने के लिए प्रयास करो तो पता लगता है वेरी डिफिकल्ट। भारत में वैसे लोग धार्मिक लोग हैं, उनको प्रचार करना आसान है। लोगों के पास कुछ ना कुछ सात्विकता है। तो लेकिन शिव जी हर प्रकार के लोग, नारद जी जैसे महान भक्त होते हैं, उनसे लेके जो अन्य जैसे भूत प्रेत जैसे लोग हैं, उनको भी वो प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते हैं। वैसे शिव जी के स्वरूप को वर्णन करने के विषय में 2 श्लोक का और उच्चारण करते हैं, क्योंकि श्लोक उच्चारण कर रहे तो कर लेंगे। सुतप्त चामी कर चंद्र नीला पद्म प्रवालाम्बुद कांति वस्त्रे सुनृत्य रंगेष्टवर प्रदाय कैवल्यनाथाय वृषध्वजाय। वृषभ के ऊपर बैठे रहते हैं, इसको वृषभ ध्वजा शिव जी का एक नाम है। और क्या धारण किए हैं? वो मोल्टन गोल्डन वस्त्रों को धारण किए हैं, और अनेकों जो सुंदर सुंदर उनके जो कमल है, उनके जैसा उनका
रंग है। ऐसे शिव जी का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सूर्यांश सूर्या सुधांश सूर्याग्निविलोचनेन, उनका आंख इस प्रकार है, चंद्रमा और सूर्य उनके आंख हैं। तमो विभेदेत जगत शिवाय, तमोगुण को नाश करने वाले हैं। शिव जी जहाँ हैं उधर तमोगुण का नाश होता है। भले ही शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, लेकिन शिव जी का जो स्मरण करता है वो निश्चित रूप में तमोगुण को नाश करता है। और सहस्त्र शुभ्रांश सहस्त्र रश्मि, उनके शरीर से बहुत सुंदर रश्मि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। सहस्त्र संजीवत वर तेजसेस्तु, उनके शरीर से बहुत सुंदर प्रभा शक्ति उत्पन्न हो रहा है। नागेश रत्नोज्वल विग्रहाय, उनके कंठ में कौन सा क्या धारण किए? नागेश, यानी नागेंद्र को धारण किए हैं। वो कौन है? साक्षात अनंत है। शार्दूल चर्मा सुख दिव्य तेजसे, वो चर्म मृग के चर्म को धारण किए हुए हैं और दिव्य तेज से। सहस्त्रपत्रोपरि संस्थिताय, सहस्त्रपत्रोपरि, एक सहस्त्रपत्र के कमल के ऊपर वो बैठे हुए हैं। वरांगदा मुक्त भुजद्वयाय, वरांगदा मुक्त, उनके पास बहुत सुंदर कंकण हैं और भुजद्वयाय, दोनों भुजाओं को बहुत सुंदर है शिव जी का। इनका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सुनूरूपरारंजित पाद पद्म शरत सुधावृत्य सुख प्रदाय, भगवान के जो गुणगान करते हुए सारे उनके जो भक्त हैं उनको क्या करते हैं? रस प्रदाया, कृष्ण प्रेम रस प्रदान पान कराते हैं शिव जी। विचित्र रत्नानुग विभू, विचित्र विचित्र रत्नों को धारण करते हैं। प्रेम नाम एवैद्य हरोर्विदेही, और हमेशा वो कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं। श्री राम गोविंद हरे मुरारे, श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे, श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपानमत्त भृंगादिपाकिल दुःख हंत्रे। शिव जी का मुख्य कार्य क्या है? वर्णन हुआ है। श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इति, इस प्रकार के नामों को गान कर रहे हैं शिव जी। 24 घंटा कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं। इत्यादि नामामृत पानम पानमत्तः, पान करते हुए नाम को पान करते हुए, मत्तः वो पागल हो रहे हैं शिव जी, और नृत्य करते हैं और पागल होते हुए नृत्य करते। कभी कभी ऐसा एक लीला आता है शिव जी का, गोविंद का नाम स्मरण करते मदमत होते हुए नृत्य कर रहे हैं। जब नृत्य करते हुए क्या हुआ, वो इतना भाव विभोर के नृत्य कर रहे थे, वैसे कि कुछ वस्त्र को धारण करते नहीं, कुछ बचा हुआ वस्त्र को धारण किया था, कुछ छोटा मोटा वस्त्र को वो निकल गया, नग्न हो गए। और नग्न हो गए फिर हम नृत्य कर रहे हैं। और क्या हुआ, उधर कुछ भूत प्रेत थे उनके शिष्य, वो देख के हंसने लगे और शिव जी को बहुत क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? आप मेरी भक्ति को नहीं समझ पाते हो, कृष्ण नाम के प्रति आपने अपराध किया। शिवानंद सेन ने भी अपराध किया था। किसके प्रति? शिवास ठाकुर के प्रति। देवानंद पंडित ने अपराध किया था इनके प्रति, क्योंकि शिवास ठाकुर इसको सुन के, भागवत सुन के भाव विभोर होते हैं। कृष्ण प्रेम का जो भावों को जो समझ नहीं सकता वो अस्तित्व अपराध करता है। मैंने कहा कि जाओ, आपने जो अपराध किया है मेरे प्रति अपराध नहीं किया, कृष्ण प्रति अपराध किया। इसलिए शिव जी को प्रिय, सबसे प्रिय कौन है? कृष्ण के भक्त प्रिय है। और शिव जी को कृष्ण भक्ति प्रिय, और कोई कृष्ण को निंदा करता है उनके ऊपर शिव जी को क्रोध आता है। इसलिए जब इस संसार में असुर भर जाते हैं और उनको शिव जी दो प्रकार दंड देते हैं। एक प्रकार वरदान दे के दंड देते हैं। जैसे जितने भी असुर हैं वो सब लोग शिव जी को पूजा करते हैं, शिव जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। शिव जी क्या सोचते हैं, चलो उनको मैं आशीर्वाद दे के मारता हूँ। तो रावण हो, भस्मासुर हो, जिन जिन लोगों ने शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया वही आशीर्वाद उनका मृत्यु कारण बना। और दूसरा प्रकार क्या है, इतने बार भी, इतना सुविधा देने के बाद भी कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता है, शिव जी को क्रोध आता है। उस क्रोध में उनको दूसरा आंख खोल देते, सारा जगत को प्रलय कर देते हैं। तो शिव जी जैसे इतना वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी बात को कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, महान वैष्णव हैं। तो जैसे कोई एक भृंग, एक मधुमक्खी, वो मधु को पान करके वो मदमत हो जाता है, उसी प्रकार शिव जी भी एकदम बिल्कुल कृष्ण नाम को संकीर्तन करते हुए मदमत हो जाते हैं।
किया क्या हुआ ये भूत प्रेत, उनको शाप दिया। शिव जी ने बोला बस तुम्हारा चेहरा मत दिखाओ, गेट लॉस्ट। तो शिव जी को इस प्रकार हुआ, तो अभी शिव जी के अलावा और कोई आश्रय तो है नहीं भूत प्रेतों को। तो ये दो भूत थे जिन्होंने हंसा था उनको, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाओ, मैं एक क्षेत्र का नाम बताता हूँ। वो क्षेत्र है सत्यसार क्षेत्र है, सत्यव्रत क्षेत्र है। उसके उत्तरी दिशा में जाओ, उधर आप खूब आप उसका तपस्या करो, खूब तपस्या करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का तपस्या करो, क्योंकि आपने अपराध कृष्ण के प्रति किया है। तो इन भूतों ने खूब तपस्या किया, तो अनंत देव प्रकट हुए। अनंत देव प्रकट होके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं शिव जी को साक्षात बुलाता हूँ। तो शिव जी को बुला के उन्होंने कहा, अनंत देव ने कहा कि इन दो भूतों को आप क्या करो, इनको आप माफ कर दो, आप अपने पास में ले लो। तब शिव जी ने कहा ठीक है, अब माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, आपको कृष्ण का सेवा करना होगा। क्या सेवा करना होगा? मैं आपको एक विग्रह प्रदान करता हूँ। भगवान से याचना किया, आप एक विग्रह प्रदान किए उन भूतों को। तो ये विग्रह प्रदान किए। भूत कैसे उन विग्रह को सेवा करेंगे? तो आदि केशव विग्रह को उन्होंने प्रदान किया, केशव जी का विग्रह। और भूत जाके और अनंत सरोवर स्नान करके उन विग्रह को सेवा करके एक बहुत सुंदर शहर का निर्माण किया। और साथ साथ में उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। और भूतों ने कहा कि इस शहर का नाम मेरे नाम, हमारे नाम पे होना चाहिए, भूतों के नाम पे होना चाहिए। तो वो शहर का नाम बड़ा भूतपुरी। और भगवान अनंत देव ने आशीर्वाद दिया, आप चिंता मत करो, भविष्य में स्वयं प्रकट होके सारे जो भूत प्रेत जैसे लोग होंगे उन सबको मैं इस जगह प्रकट होकर उद्धार करता हूँ। इसलिए स्वयं अनंत देव जो है रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए भूतपुरी में। ये स्टोरी है, ऐसे स्मरण में आए तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि शिव जी को जरा सा ही पसंद नहीं अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपराध करता है, कृष्ण भक्ति के प्रति अपराध करता है, कृष्ण भक्ति में जो मदोन्मत्त रहता है, उन भावों को अगर कोई समझ नहीं सकता है, बिना समझे उसके प्रति अपराध कर देता है, शिव जी को जरा पसंद नहीं होता है। इससे हमेशा शिव जी जो है क्या करते रहते हैं, इत्यादि नामामृत पानमत्तः भृंगादिपा अखिल दुख हंत्रे, अखिल दुख हंत्रे। देखिए शिव जी के विषय में जो भी जानना है ना, ये 8 श्लोक है जो शिवाष्टकम के नाम पे प्रसिद्ध है, जो शिव जी में स्वयं भुवनेश्वर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भुवनेश्वर में उन्होंने गान किया। जो भुवनेश्वर में स्वयं चैतन्य महाप्रभु शिव जी का प्रसाद को भी स्वीकार किया। बाद में श्री नारदादे सतते सुगोप्या, नारदादि महान मुनिगण क्या करते हैं, शिव जी का आराधना करते हैं और जिज्ञासा करते हैं। तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाया, उन सबको हरि भक्ति का जो सुख है वो प्रदान करते हैं। शिवाय सर्व गुरवे नमः, सारे लोगों के गुरु हैं। इस संसार में किसी भी प्रकार का जीव लेके आओ, जो ब्रह्मा जी से लेके कीड़े मकोड़ों तक और भूत प्रेत से लेके अन्य जितने भी एकदम बिल्कुल तमसिक हो, राजसिक हो, किसी प्रकार के जीव, हर प्रकार के जीवों के लिए शिव जी ने शास्त्र प्रदान किया।